हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आज की वीडियो में हम फिर से वापस आ चुके हैं अपनी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स की सीरीज के साथ, जिसमें हमने पहली जो हमारी कोडिंग लैंग्वेज थी वो HTML थी और HTML के थ्रू हमने प्रीवियसली बहुत सी वीडियोस कवर अप कर ली है। तो आज जो है हमारी बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगी HTML पे और मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिकली HTML में स्टाइल एलिमेंट क्या होता है। स्टाइल्स एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, एलिमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टाइल्स एट्रीब्यूट और एलिमेंट के बारे में प्रीवियस वीडियोस में बताया था, जिसके थ्रू हम फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का स्टाइल, बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। मीन्स एक तरह से स्टाइलिंग कर सकते हैं अपनी HTML फाइल की। तो आज हम इस वाले स्टाइल एट्रीब्यूट को पूरी डिटेल में देखेंगे और देखेंगे व्हाट आर HTML स्टाइल्स इन HTML। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगी, स्टार्ट टू एंड देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दे, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो फ्यूचर में मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आज की वीडियो में मैं आपको HTML स्टाइल्स के बारे में बताने वाला हूँ। HTML स्टाइल्स का मतलब है स्टाइल एट्रीब्यूट। मींस मैं आपको आज की वीडियो में पूरा स्टाइल एट्रीब्यूट को एक्सप्लेन करूंगा और मैं बताऊंगा बेसिकली इस स्टाइल एट्रीब्यूट या एलिमेंट को किस तरह यूज़ कर सकते हैं हम HTML के अंदर, और क्या क्या बेनिफिट्स आपको उसके मिलते हैं अगर आप यूज़ करते हैं इसको किसी भी टैग के अंदर या HTML के अंदर किसी भी कोड के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी हेडिंग होती है नॉर्मली वो HTML स्टाइल्स की है। उसके बाद अगर हम नीचे आके टेक्स्ट पढ़े तो टेक्स्ट में मैंने लिखा था HTML स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज टू ऐड स्टाइल्स टू एन एलिमेंट सच एज कलर, फॉन्ट साइज एंड मोर। तो ये सिंपली एक टेक्स्ट इधर लिखा हुआ है जो कि बता रहा है कि HTML स्टाइल एट्रीब्यूट क्यों यूज़ होता है। तो इसमें लिखा है कि ज़्यादातर HTML स्टाइल एट्रीब्यूट स्टाइलिंग ऐड करने के लिए टू एन एलिमेंट और कलर, फॉन्ट साइज़ वगैरह ऐड करने के लिए यूज़ होता है। मतलब किसी भी फॉन्ट को कलर देने के लिए, किसी भी फॉन्ट का साइज़ सेट करने के लिए, और स्टाइल भी सेट कर सकते हैं फॉन्ट का स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू। और इसके साथ आप स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर स्टाइल भी ऐड कर सकते हैं एलिमेंट के अंदर इसको यूज़ करते हुए। तो ये भी बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो कि आपको स्टाइल एट्रीब्यूट या एलिमेंट में मिलती है। अगर मैं इसकी थोड़ी एग्जांपल लूँ तो आप देख सकते हैं इधर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, जैसे आई एम रेड, आई एम ब्लू, आई एम बिग। लेकिन आप एक चीज़ गौर करें कि इस एग्जाम्पल में मैंने कोई कोड नहीं लिखा। इसने सिर्फ ये एग्जाम्पल मुझे इसलिए दिया ताकि मैं देख सकूँ बेसिकली इस तरह के कुछ आउटपुट्स आपको स्टाइल एट्रीब्यूट दे सकता है अगर आप कुछ इस तरह की चीज़ें हेडिंग या पैराग्राफ्स में ऐड करते हैं कलर के साथ। कलर कोई भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली इसने रेड और ब्लू शो करा है, आप कोई और कलर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें। नीचे आते तो इधर लिखा था HTML स्टाइल एट्रीब्यूट, हेडिंग आ गई। उसके बाद सेटिंग द स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट कैन बी डन विद स्टाइल एट्रीब्यूट, जिसमें ये बता रहा है कि अगर आपको किसी भी HTML एलिमेंट का स्टाइल सेट करना है तो वो स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू आप कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का स्टाइल, किसी भी एलिमेंट का कलर, किसी भी एलिमेंट का साइज़, वो सब आप स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू करते हैं, वो HTML के थ्रू नहीं होता। अब आते हैं नीचे और यहाँ पे लिखा था HTML स्टाइल एट्रीब्यूट हैज़ द फॉलोइंग सेंटेक्स। तो इसने कुछ सेंटेक्स दिए हैं HTML स्टाइल एट्रीब्यूट के जो कि रैंडमली दिए हैं। टैग नेम, स्टाइल, प्रॉपर्टी वैल्यू। इधर कोई भी टैग हो सकता है, इधर सिर्फ एग्जाम्पली टैग नेम लिखा हुआ है। आप H1 का यूज़ कर सकते हैं, P टैग का यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको यहाँ ख्याल रखना है कि अगर आप किसी ऐसे टैग का यूज़ कर रहे हैं जो कि एम्प्टी है, जैसे BR, HR वगैरह, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया, तो उसके लिए आपको क्लोज टैग नहीं डालना। लेकिन अगर आप H1 हेडिंग 1 या पैराग्राफ्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, पैराग्राफ टैग वगैरह का एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए क्लोज टैग भी डालना ज़रूरी है ताकि आपका स्टाइल एट्रीब्यूट जो है वो प्रॉपर्ली वर्क करे। अब इधर इसने स्टाइल में एक वैल्यू डाली है, प्रॉपर्टी वैल्यू। अब इधर यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे फॉन्ट साइज डाल दिया, फॉन्ट कलर डाल दिया, या बैकग्राउंड कलर, या आप इसमें ये भी डाल सकते हैं विड्थ, हाइट। तो उससे भी जो है आप अपने कंटेंट को सेट कर सकते हैं, जो भी आपने कंटेंट इस टैग में लिखा होगा। यहाँ पे लिखा है द प्रॉपर्टी इज़ अ CSS प्रॉपर्टी, द वैल्यू इज़ अ CSS वैल्यू, जिसमें ये बता रहा है कि ये जो है स्टाइल एट्रीब्यूट जो है ये एक CSS की प्रॉपर्टी है और वैल्यू जो है वो भी CSS की प्रॉपर्टी है ऑब्वियसली, क्योंकि CSS की अगर प्रॉपर्टी स्टाइल टैग है, मीन्स स्टाइल एट्रीब्यूट है, तो जो वैल्यू होगी वो भी एक CSS की वैल्यू ही होगी। तो इसलिए इसने मुझे लिखा है द वैल्यू इज़ अ CSS वैल्यू, जो कि इसमें भी लिखा हुआ है। अगर आप स्टाइल एट्रीब्यूट की बात करें तो छोटे लफ्ज़ों में स्टाइल एट्रीब्यूट जो है HTML का एक एट्रीब्यूट नहीं होता या HTML का एक एलिमेंट नहीं होता। ये इसको जो है हम CSS के थ्रू लाए हैं। पहले ये होता था कि लोग जो है एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल करते थे। एक्सटर्नल CSS का मतलब ये हो गया कि लोग सेपरेटली CSS की फ़ाइल क्रिएट करते थे, फिर HTML के थ्रू उस फाइल को लिंक करते थे HTML से, और फिर जब वो स्टाइलिंग करते थे वो CSS फाइल में करते थे। लेकिन अब जो है थोड़ा मॉडर्न दौर आ गया और बहुत सी नई फीचर्स आई हैं HTML में भी, HTML5 भी आ गया जैसा आपको पता है।
तो उसमें जो नई चीज़ आई है स्टाइल एट्रीब्यूट आया है, स्टाइल एलिमेंट या स्टाइल एट्रीब्यूट, जो कि एक HTML का एलिमेंट है जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे भी आप एक इंटरनल CSS की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। आप स्टाइल टैग भी एक क्रिएट कर सकते हैं ओपन क्लोज करके, और उसके अंदर जो भी आप एट्रीब्यूट्स डालेंगे बैकग्राउंड कलर फॉन्ट साइज करके, तो उससे भी जो है आप CSS का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है मेरे ख्याल में। अब आते हैं बैकग्राउंड कलर पे। बैकग्राउंड कलर में मुझे बता रहे थे CSS बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी डिफाइंस द बैकग्राउंड कलर फॉर एन HTML एलिमेंट, जिसमें ये मुझे बोल रहा है कि CSS जो है बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी डिफाइन करता है विद द बैकग्राउंड कलर फॉर एन HTML एलिमेंट। मतलब अगर आपको बैकग्राउंड कलर किसी भी प्रॉपर्टी का डिफाइन करना है HTML एलिमेंट के थ्रू, तो उसके लिए आप बैकग्राउंड कलर का यूज़ करेंगे और इसको आपको स्टाइल टैग के अंदर डालना होगा। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे आपने देखा ने मुझे बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू ने मुझे दिया। मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा इस तरह, फिर मैं आ जाऊँगा नोटपैड में, और नोटपैड ओपन करने के बाद मैं सारी चीज़ों को पेस्ट करूँगा और एक फाइल बना लूँगा index.html के नाम से डेस्कटॉप के अंदर, जो कि हमने प्रीवियसली भी क्रिएट की थी। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे मैंने बॉडी के अंदर एक स्टाइल एट्रीब्यूट क्रिएट किया, जिसमें मैंने यहाँ लिख दिया बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको बैकग्राउंड कलर फॉन्ट साइज फॉन्ट स्टाइल या जो भी आपको स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर ऐड करना है, वो सब आप सारी चीज़ें एक नॉर्मल एलिमेंट के अंदर ऐड करेंगे। जैसे मैंने एक स्टाइल एट्रीब्यूट क्रिएट किया है एक बॉडी एलिमेंट के अंदर, तो ऑब्वियसली अगर मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चाहिए तो मुझे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा। मैं नॉर्मली तो ऐसे नहीं डाल सकता बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू, तो उससे ये होगा कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो अप्लाई नहीं होगा, और उससे ये भी हो सकता है कि आपका जो ये चीज़ है H1P जो आपने लिखा है नीचे, ये भी शायद आपके वेब ब्राउज़र में आपको डिस्प्ले ना हो। लेकिन अगर आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्टली डालेंगे अपने एट्रीब्यूट या एलिमेंट में, तो उससे ये होगा कि आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। अगर मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करता हूँ डेस्कटॉप पे आके, तो आप देखेंगे कि ये फाइल मुझे बिल्कुल परफेक्टली एक बैकग्राउंड पाउडर ब्लू का शो कर रहा है बैकग्राउंड कलर, जो कि बिल्कुल फाइन है। लेकिन इस तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ एक और तरीका स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करने का। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि ये बॉडी जो मैंने लिखा है इसके अंदर मुझे पाउडर ब्लू कलर चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी किया था लेकिन वो डिफरेंट स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू किया था। अब मैं स्टाइल एट्रीब्यूट डालूंगा लेकिन एक डिफरेंट टैग के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा नीचे, मतलब जैसे मैं आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एक स्टाइल एट्रीब्यूट इस तरह क्रिएट किया ओपन क्लोज करके। अब मैं इस स्टाइल एट्रीब्यूट में एक बॉडी का टैग क्रिएट करूँगा। बॉडी के अंदर मैंने बैकग्राउंड कलर क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ डालूंगा बैकग्राउंड कलर और इस तरह करके मैं पाउडर ब्लू लिख दूँगा, या जो भी कलर आप बैकग्राउंड को देना चाहते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ लिख दें। क्लोज भी करना है। अब यहाँ पे इसको इस तरह से सेमी कॉलन के साथ जो आपके ये डॉट और कॉमा वाली चीज़ है, इसको भी आपको एंड में डालना है ताकि आपका टैग क्लोज हो जाए। मैं यहाँ पे सेव करके रिलोड करता हूँ, तो आप देखेंगे आपको फिर से पाउडर ब्लू का जो बैकग्राउंड है वो शो हो गया। मतलब आप स्टाइल टैग को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। और सिर्फ इसके अंदर आप बैकग्राउंड कलर ही नहीं है, और भी चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे बैकग्राउंड कलर के साथ ये H1 जो हेडिंग है इसको मुझे चाहिए ये हो जाए रेड कलर में, तो मैं क्या करूँगा, मैं H1 डालूंगा। H1 डालने के बाद मैं यहाँ लिखूँगा कलर रेड, क्योंकि अभी मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, मुझे टेक्स्ट का कलर चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत ख्याल रखने वाली ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि जब वो बैकग्राउंड कलर डालते हैं तो उससे टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, ना कि इसका, मतलब इस बैकग्राउंड का। तो बेसिकली अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट का टैग डालना है, जो जिस भी एलिमेंट में आपने टेक्स्ट को लिखा है, उसके बाद उसके अंदर आपको कलर डालना है, नॉट बैकग्राउंड कलर। अगर आप बैकग्राउंड कलर डालेंगे तो उसका जो पीछे का हाईलाइट कलर होगा वो आ जाएगा। तो इसीलिए हमें चाहिए कि इसका कलर चेंज करना है, ब्लैक से किसी और कलर में करना है, तो उसके लिए मैं कलर रेड करूँगा। अब मैं इसको सेव करके जब रिलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रेड कलर शो हो जाएगा हेडिंग में। तो आपने देखा कि H1 हेडिंग में मुझे रेड कलर शो हो गया। लेकिन अगर मैं इसी तरह कलर की जगह बैकग्राउंड कलर लिखूंगा तो आप देखेंगे कि मुझे हाईलाइट रेड कलर शो होगा इसके पीछे, ना कि ये तो ब्लैक में ही शो होगा टेक्स्ट, लेकिन इसके पीछे हाईलाइट एक रेड आ जाएगी। लोड तो आपने देखा इसके पीछे एक हाईलाइट रेड कलर की आ गई, ना कि ये इसका टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ। तो टेक्स्ट का कलर सेम ही है। तो इसलिए हमें जो है सिर्फ कलर लिखना चाहिए ताकि हम नॉर्मली टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकें। अब मैं आ जाऊँगा अपनी फाइल में वापस, और इधर आपने देखा कि इसने मुझे कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई है और कि किस तरह आप इंटरनल स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं, H1 पाउडर ब्लू वगैरह, जो कि मैंने अभी आपको बता दी है। तो इसी तरह करके आप जो है ट्राई करें इनका, और बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे कि किस तरह जो है स्टाइल एट्रीब्यूट को डिफरेंट वे में यूज़ करना है। अब आ जाते हैं टेक्स्ट कलर पे। तो इसमें मुझे बता रहा है कि द CSS कलर प्रॉपर्टी डिफाइंस द टेक्स्ट कलर फॉर एन HTML एलिमेंट, जिसमें मुझे बता रहा है कि बेसिकली
जो कलर प्रॉपर्टी है वो डिफाइन करता है टेक्स्ट कलर फॉर एन HTML एलिमेंट। जैसे अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को कलर देना है तो आप यूज़ करेंगे इस कलर एट्रीब्यूट का, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है अभी वेब ब्राउज़र के अंदर, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमें और जान लेना चाहिए इसके बारे में ताकि आप क्लियर हो जाए। तो अगर मैं शॉर्ट समरी दूँ इस कलर एट्रीब्यूट की, तो इसकी शॉर्ट समरी ये होगी कि आपको अगर टेक्स्ट का कलर डिफाइन करना है या कलर देना है किसी भी टेक्स्ट का किसी और कलर के अंदर, तो उसके लिए आप कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, ना कि बैकग्राउंड कलर का। क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड कलर का यूज़ करेंगे टेक्स्ट के अंदर तो उससे ये होगा कि उसके जो पीछे हाईलाइट होगा वो उस कलर का आ जाएगा, ना कि टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। आ जाएंगे नीचे, और नीचे एक और हेडिंग है फॉन्ट्स की, जिसमें बता रहे थे CSS फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी डिफाइन द फॉन्ट टू बी यूज फॉर एन HTML एलिमेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में आप देख रहे हैं मुझे फॉन्ट स्टाइल इसका चेंज करना है। फॉन्ट स्टाइल चेंज कैसे करेंगे हम इन टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए सिंपली मैं आ जाऊँगा अपने नोटपैड में वापस, और नोटपैड में आके अब मुझे इस H1 का स्टाइल चेंज करना है। मैं चाहता हूँ मेरी हेडिंग है ये, तो मैं इसको प्रोमिनेंट दिखाना चाहता हूँ, और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी हेडिंग है तो लोग देखें, तो उसके लिए मुझे इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी चेंज करना होगा। बाकी पैराग्राफ की खैर है, क्योंकि ये एक पैराग्राफ है तो लोग इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हेडिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो मैं आ जाऊँगा H1 में, और H1 में मैं इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए एक एट्रीब्यूट बनाऊँगा फॉन्ट स्टाइल का, और फॉन्ट स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर मैं यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल ऐड कर दूंगा। जैसे मुझे एरियल करना है तो मैं इसको यहाँ पे एरियल करके रिलोड करूँगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एरियल नहीं हो रहा, हालांकि मैंने इधर एरियल लिखा है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा। अब इसकी वजह ये है कि हमने एरियल लिखा तो है, लेकिन हमने इसको इस तरह कोट्स में ऐड नहीं किया, और कोट्स में ऐड करने के बाद भी कुछ और करना है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। इसके बाद भी आपको कॉमा डाल के इधर इस तरह करके सेंस सेरिफ भी लिखना होगा। अब यहाँ सेव करके जब आप रिलोड करेंगे तब भी आपको इधर एरियल ही शो होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमने टेक्स्ट जो है एरियल किया। लेकिन अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे रोबोटो कर दूँ, जैसे इस तरह करके, अब मैं सेव करके अगर यहाँ रिलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि अभी भी मेरा जो फॉन्ट स्टाइल है वो बिल्कुल सेम है, चेंज नहीं हो रहा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी फॉन्ट डाउनलोड नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप लिंक भी कॉपी करके फॉन्ट ऑसम के थ्रू पेस्ट कर सकते हैं, और फिर पेस्ट करने के बाद वो फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ पे इस तरह करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह फॉन्ट स्टाइल का आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आप किसी भी फॉन्ट को एक अच्छे फॉन्ट स्टाइल में चेंज कर सके। फिर अगर नीचे आए तो इधर लिखा हुआ है टेक्स्ट साइज, और टेक्स्ट साइज में मुझे कह रहा है द CSS फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी डिफाइंस द टेक्स्ट साइज फॉर एन HTML एलिमेंट, जिसमें मुझे बता रहा है कि टेक्स्ट की जो फॉन्ट साइज है, ये जो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है, ये हमें हेल्प करती है किसी भी टेक्स्ट का साइज़ चेंज करने के लिए। जैसे अगर एक टेक्स्ट मैंने हेडिंग में लिखा है, वो टेक्स्ट मुझे छोटा लग रहा है, तो मैं उसको बड़ा करने के लिए फॉन्ट साइज़ का इस्तेमाल करूँगा, और फिर उसके अंदर उस फॉन्ट की जितनी भी मैं चाहता हूँ उसका जो साइज़ है जितना भी हो वो मैं उसमें लिख दूँगा। उसके बाद जैसे ही हम रिलोड करेंगे अपने वेब ब्राउज़र में तो मुझे उस तरह का साइज़ हो जाएगा जितना मैंने डाला है। इसी तरह टेक्स्ट अलाइनमेंट में भी यही चीज़ है। टेक्स्ट अलाइनमेंट में सिर्फ ये है कि अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को सेंटर करना है या लेफ़्ट करना है, राइट करना है, तो उसके लिए आप टेक्स्ट अलाइन का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर अगर आप टेक्स्ट को लेफ़्ट करना है तो लेफ़्ट लिख सकते हैं, सेंटर करना है तो सेंटर लिख सकते हैं, राइट करना है तो राइट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आप स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अमेजिंग वीडियो समझ में आई होगी, जिसमें मैंने आपको HTML स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में बताया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दे, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।